एनडीए वाले बच्चों के मन में एक डाउट रहता है हमेशा कि सर क्या एनसीईआरटी पढ़ लें अपना पेपर क्लियर हो जाएगा। क्या एनसीईआरटी जो हम 11th और 12th में पढ़ते हैं उससे हमारा एनडीए का एग्जाम निकल जाएगा। आपके इसी क्वेश्चन का आंसर आज के सेशन में देने वाला हूं। हम समझेंगे एनसीईआरटी की एडवांटेजेस क्या क्या है, फिर हम समझेंगे एनसीईआरटी की डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, फिर आप दोनों से कंपेयर करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि एनसीईआरटी जरूरी भी है या नहीं, और जरूरी है तो कितनी जरूरी है, किन के लिए जरूरी है। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है अपनी तैयारी के जब आप तैयारी कर रहे हो, और कौन कौन से स्टेप हैं जो आपको जरूरी उठाने हैं जब आप अपनी तैयारी को कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, एनसीईआरटी जो है उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे दे रखे हैं, तो आपका कंसेप्ट यहां से क्लियर हो सकता है, आपको पता लग जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इसकी भी एक डिसएडवांटेज है। हर बार क्या हो रहा है, हर 2-3 साल में एनडी जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो अपडेट कर दी जाती हैं। हर बार क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट को कट कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल के लिए आप उठा लो कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास से, आप देखेंगे कुछ भी नहीं दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, ना मॉडुलस ना कॉन्जुगेट, बस नाम लिख रखा है। लेकिन जब आप एनडी का एग्जाम देने जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल की इक्वेशन कैसे बनती है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 50% कॉन्सेप्ट आपके काम आ जाएंगे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट भी यहां से क्लियर हो जाएं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो कोई भी चैप्टर उठा लो, आप क्वाड्रेटिक उठा लो, सीक्वेंस एंड सीरीज उठा लो, कोई भी चैप्टर उठा लो, एचपी का जिक्र तक नहीं है, लेकिन हर बार एजीपी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीएम, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी। तो एनसीईआरटी पर डिपेंड रह के काम चल जाए थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, ये जब आप बेसिक टू एडवांस थिंकिंग को आपकी बिल्ड कर देती है। कैसे? आपके ना छोटे छोटे कंसेप्ट देगी, उसके बाद एक बड़ा सा कंसेप्ट दे देगी, उसके बीच का जो रास्ता है, उसके बीच का जो पाथ है, वो अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो ये आपका बेसिक और एडवांस के बीच में क्या करती है, एक सेटलमेंट कर देती है। बेसिक और एडवांस थिंकिंग को बिल्ड कर सकती है, करती नहीं है। देखो, कहने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। जब आप एनसीईआरटी उठाते हैं, अपडेटेड वर्जन उठाते हैं, तो बिल्कुल आपके काम का नहीं है। आप पुरानी एनसीईआरटी उठा लो तो ये 2 चीजें उसमें जरूर आपकी हो जाएंगी। फॉर्मूले ज्यादा, फॉर्मूले की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहां से हो सकती है, क्योंकि फॉर्मूला एक भी ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी में ना हो। बेशक उसके ऊपर उसने प्रैक्टिस क्वेश्चन ना दे रखे हो, बेशक उसका एक्सप्लेनेशन ना दे रखा हो, लेकिन फॉर्मूला बुक में जरूर छाप रखा है, या तो चैप्टर के अनुसार या पीछे लास्ट में जब वो देता है रिवीजन में, वहां पर फॉर्मूला लिखा मिलेगा आपको। तो फॉर्मूले के लिए एनसीईआरटी आपकी सबसे बेस्ट है। दूसरा, स्कूल मैथ के साथ एनडीए के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है वो एनसीईआरटी से बनती है, क्योंकि स्टार्ट तो आप एनसीईआरटी से ही तो करोगे, स्टार्ट तो आप बेसिक क्वेश्चनों से तो करोगे, और जो बेसिक क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में भर भर के, जिससे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। ये जो पॉसिबिलिटी है जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये चीजें हो सकती हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? एनसीईआरटी जो है वो आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकती है, लेकिन एनडीए में आपको स्पीड की जरूरत पड़ती है। 120 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं 150 मिनट्स में। आप जब एनसीईआरटी करते हैं तो 2-2 3-3 मिनट में की क्वेश्चन सोल्व करते हैं, लेकिन जब आप एनडीए देने जाते हैं तो वह स्पीड आपकी मैटर करेगी, तो वो स्पीड एनसीईआरटी से नहीं आएगी। दूसरी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपको एग्जाम के अंदर चाहिए, एमसीक्यू लगाने हैं तो एक्यूरेसी के साथ काम करना है। एनसीईआरटी में जब क्वेश्चन करते हैं तो आप इरेज कर सकते हैं, यहां पर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। स्मार्ट अप्रोच, या कुछ इसको शॉर्ट ट्रिक भी बोलते हैं, जो आपको एनसीईआरटी से नहीं मिल सकती। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट, ये आपको खुद सीखना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका क्रिएट कर देता है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे बैठे हैं तो मैं मानता हूं कि पेपर क्लियर होने के चांस 30% है। अगर आप इस एनसीईआरटी के साथ कोई भी स्टैंडर्ड साइज की बुक उठा लो, कोई भी उठा लो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कंसेप्ट हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हो, बस इतना सा चाहिए। कोई भी बुक उठा लो, किसी एक बुक के पीछे नहीं, कोई भी एक बुक उठाओ, उसको पढ़ दो। ये नहीं कि किसी ने वो कहा, किसी ने वो कहा, सब ले ले, कोई भी एक ले लो। बुक आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, सिलेक्शन के लिए जरूरी आपका नॉलेज है। प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। अब रियलिटी क्या है भाई, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ भी रहे हैं तो उसको कैसे थोड़ा सा अपडेट कर लें। आप क्या करें, एक चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट करो, उसी चैप्टर के एनडीए के पीवाईक्यू सोल्व कर लो। उन पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कौन सा नया फॉर्मूला आपको यहां पढ़ना है। बस उसके बाद क्या करना है, और जो एमसीक्यू है वो भी प्रैक्टिस करते रहो। बस ये अगर आप एक साथ करते हैं तो आपका एनसीईआरटी के साथ साथ एनडीए के लिए भी एक चैप्टर रेडी हो जाएगा। बस ये इतना सा 2 छोटे छोटे से चेंज करने हैं आपने। ठीक है,
अब बात आती है कि अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ ही रहे हैं तो ये किन स्टूडेंट के लिए है, कौन स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप 11th क्लास में हैं तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, साथ साथ देख लिए कुछ डाउट। 12th में एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ साथ थोड़े से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। आप अगर बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, 12th के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाइए। आपको लगेगा कि मैंने पढ़ रखी है, ये मेरी नॉन है, कुछ कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं, तो वो जल्दी रिकॉल हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो उठा लीजिए। जिनका बेसिक वीक है वो भी एनसीईआरटी को उठा सकते हैं, यहां से आपकी फाउंडेशन बन जाएगी, एग्जाम क्रैक नहीं होगा। एग्जाम क्रैक के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से। किन स्टूडेंट को ये नहीं करनी है, एनसीईआरटी को बिल्कुल टच नहीं करना है। अगर आपने पहले तैयारी कर ली है, एक अटेम्प्ट आप दे चुके हैं, फिर आप एनसीईआरटी को खोल के मत देखिए, सिर्फ आपने जो रिवीजन नोट्स बनाए वो लीजिए, आप पीवाईक्यू लगाइए, एमसीक्यू लगाइए और स्पीड बढ़ाइए। या जो बच्चा 6 या 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी से दूर रहिए, डिस्टेंस बना लीजिए, वो आपको पीछे खींचेगी, आगे पुश नहीं कर पाएगी। जो पीवाईक्यू ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएंगे और अपनी तैयारी को एक अलग ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, एनसीईआरटी से दूर रहेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, फॉर्मूले टाइप वगैरह, पीवाईक्यू लगाओ एनडीए के, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, और सबसे जरूरी है एनालिसिस करो जो आपने मॉक टेस्ट लगाया है, और जो गलती आपने कर दी उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, गलती को रिपीट नहीं होने देना है, बस इतना सा काम करना है। अब आती हैं कि कौन कौन सी 5 गलतियां हैं जो स्टूडेंट करते हैं। मैं हर वीडियो में आपकी मिस्टेक्स पर बात जरूर करता हूं ताकि ये गलतियां आप ना करें। देखो, सबसे पहली बात, सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे बैठ जाना सबसे बड़ी गलती है। एक एग्जाम देने के बाद क्लियर हो जाता है कि ये मुझसे गलती हो गई, दोबारा से मैं इसको टच नहीं करूंगा। एक्सरसाइज को स्किप कर देना कि सर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब क्या जरूरत है, कॉन्सेप्ट तो आता है, ये फॉर्मूला मुझे याद है, क्वेश्चन आएगा मैं लगा दूंगा, नहीं लगा पाओगे, नहीं बनते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस करनी है आपने। पीवाईक्यू को इग्नोर करना, आप जब तक पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का पता नहीं चलेगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता नहीं चलेगा, तो इसलिए पीवाईक्यू जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट डिले करना, जब आपको लगे कि 30 से 40% सिलेबस हो गया है, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको कॉन्फिडेंस देगा, और रिवीजन नहीं करना। जो चैप्टर आपने किया है चाहे उसमें 15 मिनट लगाइए, चाहे 20 मिनट लगाइए, लेकिन उसको रिवाइज जरूर कीजिए। ठीक है, तो अभी सारी बातें मैंने आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेड जो हैं एनसीईआरटी की, वो सारी बातें बता दी हैं। अब आप डिसाइड कर लें आपको एनसीईआरटी से जाना है या एनसीईआरटी प्लस कोई स्टैंडर्ड साइज की बुक लेकर आगे बढ़ना है, मर्जी आपकी। जय हिंद।